गोपाल प्रसाद, GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं एक खास खबर की ओर। हम आपको बता दें कि GNN न्यूज़ आपको हमेशा सकारात्मक न्यूज़ ही दिखाता आया है और अच्छी खबरें देखने से अच्छी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए हमें अच्छी खबरों का और अच्छी सोच का बहुत ज़रूरत है भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखते रहिए GNN न्यूज़। और अब देखिए एक खास खबर। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली शाहदरा नत्थू कॉलोनी की हैं, जहां वैशाली बौद्ध विहार में बताते चलें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति उत्तर प्रदेश के SK सिद्धार्थ संयोजक एवं विश्राम पासी अध्यक्ष एवं मक्खन लाल वैशाली बौद्ध विहार के अध्यक्ष और राम रतन कश्यप सर्व समाज एकता दल के कार्यकारी अध्यक्ष पहुंचे। सभी ने मिलकर भगवान बौद्ध की पूजा अर्चना की और देश को दिया संदेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल GNN न्यूज़ में। जी हां, आपको बता दें GNN न्यूज़ जिस प्रकार से हर खबरों को तेजी से आपके सामने हमेशा जो है प्रस्तुत करने का कार्य करता रहता है, इसी मौके पर हम आपको लेकर आए हैं बुद्ध विहार वैशाली और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कुछ ऐसी शख्सियत जो कि माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को हमेशा लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत करने का कार्य करता रहता है। जी हाँ, आपको बता दें भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति के तत्वाधान में आज यहाँ जो है बौद्ध मंदिर में बुद्ध विहार में यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो कि आज ही के दिन 14 अक्टूबर को उन्होंने आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिसके प्रचार प्रसार को लेकर और बौद्ध धर्म के विस्तार को लेकर यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति के संयोजक SK सिद्धार्थ जी ने यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। सर्वप्रथम SK सिद्धार्थ जी से बात करेंगे, पेशे से अधिवक्ता है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल GNN न्यूज़ में। आज के जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि साकेत नगरी जो कि बुद्ध की नगरी है, वहाँ पे बुद्ध के अवशेष मिले हैं। हम लोगों की समिति ये चाहती है कि वहाँ पे एक बुद्ध का बहुत बड़ा विशाल बुद्ध विहार का निर्माण हो। और यहाँ पर कहाँ से लोग यहाँ पर एकत्रित? ये यहाँ के दिल्ली के लोग हैं और लखनऊ के लोग हैं और बाराबंकी के लोग हैं। भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका समाज सेवा है, गरीब और मजलूमों की मदद करना और बाबा साहब के और बुद्ध जी के विचारों को प्रचारित करना। कितने वर्ष हो गए इस संस्था को रजिस्टर? ये अभी हो गया है 4 साल। क्या क्या कार्य हुए संस्था के? हम लोग गांव-गांव जा कर के पद यात्रा करते हैं और लोगों को कैडर कैंप के माध्यम से जानकारी कराते हैं। माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आज ही के दिन जो है बौद्ध धर्म अपनाया और आज के दिन वो दीक्षित हुए, क्या कहेंगे इस पर? ये आज के दिन जो दीक्षित हुए, हम लोग इसीलिए आज ही के दिन जो है बुद्ध जी के विचारों को और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे भविष्य में जो वहाँ पे बौद्ध विहार बनना है अयोध्या में साकेत में, उसका मॉडल पेश किया गया था और हम लोग वैसे ही तर्ज पे वहाँ पे बौद्ध विहार का निर्माण आने वाले वक्त में जब सक्षम होंगे हम लोग करेंगे। देश की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बुद्ध ने देश को मानवता का पढ़ाया, उनके सम्मान में अयोध्या में जो वहाँ पे खुदाई हुई और अवशेष मिला है, उस जगह पे बुद्ध विहार बनना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय SK सिद्धार्थ जी द्वारा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनका नाम मक्खन लाल जी हैं, यहाँ के जो बौद्ध मंदिर है यहाँ के उसके अध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज जो है बौद्ध मंदिर में आज बौद्धिस्टों का आगमन हुआ और बड़े ही अच्छे तरीके से माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया गया, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, ऐसा है कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष इन दलितों के लिए शुरू से लेकर आखिर तक चलता रहा। तो उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए इस समाज में सुधार करने के लिए। आखिर में उन्होंने नेवला में 1935 में ये प्रतिज्ञा ली थी, हिंदू धर्म से परेशान होकर, इनकी विचारधारा से परेशान होकर हिंदू धर्म के जो कर्मठ नेता थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनको सम्मान नहीं देते थे और हमारे जो जाति थी, हमारे जो लोग थे, उनके साथ इतना भेदभाव हुआ करता था और होता था कि बाबा साहब को पढ़ते समय पानी भी नहीं मिलता था, गागर नहीं छूने देते थे। तो इन्हें सब लोग इन सब चीज़ों को बाबा साहब ने इकट्ठा किया और बाबा साहब ने जब छोटे थे तभी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इनको दूर करने में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा
और इस समाज को सुधारूंगा। तो बाबा साहब सुधारने में लगे रहे और 1935 में नेवला में बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और बराबर 21 साल तक काम करते रहे। इस हार के बाबा साहब ने पहले बुद्ध धर्म का प्रसार किया, अपने अनुयायी एकत्र किए और 14 अक्टूबर 1956 जिस दिन दशहरा था उस दिन बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके 5 लाख आदमियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, समाज कल्याण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान? देखिए, राष्ट्र कल्याण में बाबा साहब का बहुत ही योगदान था। मानव कल्याण बाबा साहब का योगदान बहुत था। क्यों कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था उस समय और भी लोगों का डिमांड आई थी कि सेकंड धर्म अपना लो और मुस्लिम धर्म अपना लो और ईसाई धर्म अपना लो और धर्म अपना लो। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं ईसाई धर्म अपनाऊंगा, मुस्लिम धर्म अपनाऊंगा तो मेरे देश के साथ एक गद्दारी होगी, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये उन्हें राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान था। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ विश्राम राज पासी जी जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति की। जाति धर्म संप्रदाय से परे हटकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में जो माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान था अत्यंत अनुकरणीय है। कई वर्ष हो गए उनको उनके जो है इस दुनिया से गए हुए और अब भी उनकी विचारधारा आप लोगों के बीच में जीवित है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समतावादी व्यवस्था को देश में लागू करना चाहते थे और उन्होंने भारतीय संविधान की अनुच्छेद 15 में यह उल्लेख किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जहां हर आदमी को बराबरी का दर्जा मिले, हर आदमी सम्मान से जिए। और वही आज इसीलिए उन्होंने आज 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, क्योंकि जो बाबा साहब की विचारधारा थी वही उन्होंने संविधान में दिया था, क्योंकि यही तो हमारे महात्मा बुद्ध जी चाहते थे। आज उनका जो समता समानता का ये जो व्यवस्था कायम करना चाहते थे, आज संविधान बना तो है लेकिन वास्तव में आज़ादी के काफ़ी वर्ष बीत गए हैं लेकिन संविधान को अक्षरशः लागू नहीं किया गया, इसलिए देश में अभी एकता, अखंडता सही तरीके से लागू नहीं हो पाई। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। राम रतन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा बौद्धिस्टों के द्वारा अभी माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आज ही के दिन दीक्षा लिया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्होंने। इसके लिए उनकी स्मृति में आज जो है इन्होंने कार्यक्रम रखा और लोगों को जो है बौद्ध धर्म के विषय में जागरूक किया। क्या कहना चाहेंगे इसके सिद्धार्थन सहित उन लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को? सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। GN न्यूज़ को दूसरी सबसे पहले मैं बाबा साहब की एक विशेषताओं पर थोड़ा सा 2 शब्दों में कहना चाहूँगा। बाबा साहब ने जो एक दलितों को, पिछड़ों को जो कुछ दिया है, या संविधान में जो कुछ मतलब उन्होंने समानता का दर्जा देना चाहा, लेकिन आज वो समानता का दर्जा मतलब कोई अपने कहने का मतलब सरकारों ने वो उनकी अभिलेखों को ख़त्म तो करते जा रहे हैं लेकिन उसको अपनाना नहीं कोई चाह रहा है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, GNN न्यूज़ जो है समय समय पर आपको ऐसे कार्यक्रमों से रूबरू करवाती रहती है जो कि देश के लिए एक बहुत ही अच्छा और एक समानता के रूप को जो है विस्तृत करने का कार्य करती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से माननीय बाबा साहब भीमराव जी की जो अम्बेडकर जी के जो विचारों के जो अनुयायी है वो यहाँ पर आए और आज ही के दिन जो है बौद्ध धर्म की विशेषताओं को उन्होंने जागरूक किया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, GNN न्यूज़। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।